अब भगवान अंदर आए, उठे और भरद्वाज जी के चरणों में प्रणाम कर कर बोले, गुरुवर राम से प्रेम कहीं मुनि पाही। राम जी ने क्या कहा भरद्वाज जी से? नाथ कहिए हम के ही मग जाहे। हे प्रभु, हम किस रास्ते पर जाएं, हम कौन से मार्ग पर जाएं, आप हमें बताइएगा। हमें नहीं पता कि हमें कहां पर जाना है। अब यहां पर दर्शन करो। भरद्वाज जी ने कहा कि आपके लिए तो सारे मार्ग सुगम हैं, सारे मार्ग आपने ही तो बनाए हैं प्रभु, उसका मार्ग का भी कल्याण हो जाएगा। कैसे? सुगम सकल मग तुम कहूं आही। कहा कि राम, एक मेरे गुरु हैं जिनका नाम है वाल्मीकि, आप जाइएगा और रास्ते में मेरे गुरुजी मिलेंगे और वहीं पर तुम जाना और मेरे गुरुजी तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताएंगे। उन्होंने अपने गुरुजी के पास भेजा, अपने 2 शिष्यों को भेजा कि आप इन्हें मार्ग तक छोड़कर आओ। और जैसे ही सब लोग चले तो यहां पर मेरी मां दर्शन करना। अभी भगवान केवल 10 कदम ही चले थे और मेरी मां जानकी मैया पीछे पीछे केवल 10 कदम चली थी। मां भगवान ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे आगे भ्रम चल रहा हो, पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं मानो जैसे जीव चल रहा हो, और बीच में मेरी मां सीता चल रही है मानो जैसे माया चल रही हो। अभी जानकी मैया केवल 10 कदम ही चली थी। मेरी मां जमीन पर बैठ गई। मां रोने लगी। क्यों? अरे जिनके पांव के नीचे जब मां चलती थी तो मखमल के गद्दे, कमल के फूल बिछाए जाते थे, आज वही मेरी किशोरी मैया नंगे पांव चल रही है। हम धूप में 10 कदम नहीं चल सकते, चलकर देखो सड़क पर, और आज वही मेरी मां नंगे पांव उस कंकरीले कांटोदार रास्ते पर चल रही है। मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर जमीन पर बैठ गई मां। भगवान ने पूछा, सीता क्या हुआ? सीता मां बोली, प्रभु अब और नहीं चला जाता मुझसे, अब और नहीं चला जाता। भगवान ने मां को उठाया, भगवान ने सिर पर हाथ सहलाया और मां सीता को लेकर चले। मां सीता थोड़ी दूर जैसे चली तो रास्ते में जैसे भगवान चले, जमीन पर इस रामचरितमानस में लिखा है मेरी मां, भगवान के पांव में एक इतना बड़ा कांटा लगा। भगवान के सीधे पांव में इतना बड़ा कांटा चुभा। और भगवान ने जब किसी को चींटी भी काट लेती है तो मुख से आवाज निकलती है, लेकिन जब भगवान को कांटा लगा तो भगवान के मुख से तनिक भी आवाज ना आई। क्यों? यदि इस आवाज को सीता सुन लेगी, लक्ष्मण सुन लेगा तो उनको कौन संभालेगा? यदि मुझे ही कोई संभालने वाला नहीं रहेगा तो उनको कौन संभालेगा? भगवान ने कहा, धरती मां, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक भीख मांगता हूं मां, कि इस पग के जितने भी कांटे हैं वो सारे कांटे तू मेरे पांव में चुभा देना मां। क्यों? मां ने कहा, धरती मां बोली, राम तू मेरा नाती है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा दामाद है। मैं जानती हूं कि तेरे से कोमल इस धरती पर किसी के पांव नहीं है। भगवान बोले, मां मैं तो इन कांटों का दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जो पीछे पीछे दौड़ कर आएगा वो इन कांटों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बोले, कौन? बोले, उसका नाम भरत है। जैसे ही भरत को पता चलेगा कि मेरे भैया वन में चले गए, और जैसे ही भरत के पांव में कांटा चुभेगा तो भरत सोचेगा कि मुझ पापी के कारण मेरे भैया के पांव में भी तो कांटे चुभे होंगे, इसलिए मां तू सारे रास्ते के कांटे मेरे पांव में ही चुभा दे, भरत के पांव में एक भी कांटा ना लगे। और भगवान
जानबूझकर उन कांटों पर अपने पांव रखते जा रहे हैं। भगवान के पांव से रक्त निकल रहा है। सीता मैया का हाथ अपने कांधे पर रखे हैं भगवान। लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे बताया कि आपको रास्ते में वाल्मीकि जी मिलेंगे, वाल्मीकि जी का आश्रम आएगा। तो रास्ते में वाल्मीकि जी का आश्रम आने से पहले एक नदी थी। उसी नदी के किनारे से भगवान के साथ में जो दो शिष्य आए थे भरद्वाज जी के, उनको, निषाद राज गुह को और सुमंत जी को वापस भेज दिया। भगवान ने उनको वापस भेज दिया और सामने क्या देखा कि वाल्मीकि जी का आश्रम चमक गया। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु जैसे ही भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में आकर पहुंचे, वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अब वाल्मीकि जी ने राम जी को अपने पास में बिठाया। अपने पास में बिठाकर वाल्मीकि जी ने पूछा कि राम, आप वन में क्यों आए हैं? राम जी ने कहा, प्रभु हे गुरुवर, आप तो सब जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया हूं, फिर आप मुझसे क्यों पूछते हैं प्रभु? वाल्मीकि जी बोले, मैं सब जानता हूं कि आप वन में क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं कि आप यहां पर क्यों आए हैं। राम जी ने कहा कि मेरे घर में क्या क्या हुआ है प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुवर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं 4 काम करने के लिए वन में आया हूं। 4 काम करने के लिए। पहला काम बताए, तात वचन पुनिमा तुहित, भाई भरत असराओ,
मोकहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। 4 काम करने आया हूं। पहला काम कौन सा है? तात वचन, अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए मैं वन में आया हूं। दूसरा काम बताया पूर्णिमा तु हित, मेरी माँ कैकेयी का हित हो जाए, मैं इसलिए वन में आया हूं। और तीसरा काम कौन सा करने आया हूं गुरुवर? भाई भरत अस राम, मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बन जाएगा, मैं उसको राजा बनाने के लिए ही वन में आया हूं। और चौथा काम जो सबसे बड़ा काम करने आया हूं प्रभु, कौन सा? मोकहूँ दरस तुम्हार प्रभु, मुझ जैसे साधारण राम को आप जैसे संत का दर्शन हो गया प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। आज मेरा पुण्य बढ़ गया, मेरा पुण्य बढ़ गया प्रभु, मुझे आप जैसे संत का दर्शन हो गया। मेरे घर में क्या हुआ? मेरे घर में देखिएगा 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, काम, लोभ और मोक्ष। राम जी कहते हैं धर्म मेरे पिता के हिस्से में आया, धर्म को बचाते बचाते मेरे पिता, धर्म को बचाते बचाते मेरे पिता ने मुझे वन में भेजा कि उनका धर्म नष्ट ना हो जाए। उन्होंने मेरी सौगंध ली थी, उन्होंने मेरी सौगंध ली थी, मैं इसलिए वन में आया। और अर्थ आया भरत के हिस्से में, भरत अयोध्या का राजा बन गया। और मोक्ष और काम आया किसके हिस्से में? कैकेयी माँ के। मेरी माँ ने कामना की कि राम वन में चला जाए, मेरी माँ की कामना पूरी हो गई। और मोक्ष, हम सगुण उपासक हैं, हम कभी मोक्ष की कामना नहीं करते गुरुवर, हम कभी मोक्ष की कामना नहीं करते।